कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि PRSU यानी कि प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तरफ से बैक पेपर का जो फॉर्म है उसे ओपन कर दिया गया है और उसके जो लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। बैक पेपर का फॉर्म किसका भरा जाना है, तो 8 सेमेस्टर का जो बैक पेपर है वो होना है, उसके लिए फॉर्म जो है ओपन किया गया है। 8 सेमेस्टर क्या होता है, जैसे कि 8 सेमेस्टर में आप लोग को बताना चाहूँगा कि 8 सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर को, थर्ड सेमेस्टर को, फिफ्थ सेमेस्टर को, 7th सेमेस्टर को, 9th सेमेस्टर को बोला जाता है। इस फॉर्म को कैसे आपको भरना है और इस फॉर्म को भरने से पहले आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए और फॉर्म को भरते समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आज के हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किन किन कोर्सेज़ के लिए ये अवेलेबल है फॉर्म। तो सेमेस्टर मैंने आपको बता ही दिया है। कोर्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनका भी UG और PG है, जैसे कि मान लीजिए UG में B.Ed का कोर्स है, B.Ed एक प्रोफेशनल कोर्स है, B.Ed में फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर, B.Ped का फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर, BSc, BA, BCom, ये जितने भी 8 सेमेस्टर वाले लोग हैं, स्टूडेंट हैं, BA, BSc, BCom में, MA, MSc, MCom में, BA, LLB, LLB, BBA, BCA और BLib और MLib, इतने कोर्सेज़ के ये सेमेस्टर जो 8 सेमेस्टर के पेपर, बैक पेपर के फॉर्म ओपन हुए हैं, लिंक एक्टिवेट हुआ है। इसके साथ साथ एक जो नई चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है कि कौन से साथी ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे भरना चाहिए कि नहीं चाहिए, या कौन से स्टूडेंट ये जान सकेंगे कि मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो देखिए, आप लोग का जो परीक्षा परिणाम है वो ज़रूर आप लोग का 8 सेमेस्टर का जो परीक्षा परिणाम है वो आप लोगों ने देखा होगा। परीक्षा परिणाम में जिनके भी किसी भी पेपर में बैक पेपर लिखा हुआ है, किसी के भी परीक्षा परिणाम में अगर नॉट प्रमोटेड लिखा हुआ रिजल्ट स्टेटस में, अगर किसी के भी परीक्षा परिणाम में किसी भी सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में अगर UFM लिखा हुआ है और अगर किसी भी को करिकुलर जो सब्जेक्ट होता है, तो परीक्षा परिणाम में अगर किसी को करिकुलर सब्जेक्ट में NQ लगा हुआ है तो भी आपको ये 8 सेमेस्टर की जो बैक पेपर है इसको भरना पड़ेगा। इसको भर करके आपको 8 सेमेस्टर का जब पेपर होगा तो आपको देना पड़ेगा। अब फॉर्म भरते समय क्या आपको सावधानी रखनी होगी, इसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपके पास तो आपका रोल नंबर होना चाहिए, परीक्षा परिणाम की एक प्रतिलिपि आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ आपको कंफर्म पता होनी चाहिए, सेमेस्टर आपको पता होना चाहिए। सेमेस्टर के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो 2020-21 के जो स्टूडेंट हैं, अगर 2020-21 में किसी का 8 सेमेस्टर में जो है UFM है या नॉट क्वालिफाइड है या नॉट प्रमोटेड है या बैक पेपर है, तो वो सेमेस्टर में 0 सेलेक्ट करेंगे और 2020-21 के बाद के जो सत्र हैं उसके जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सेमेस्टर जो सेलेक्ट करना आसान है, उनके लिए फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th, 9th का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। केवल 2020 और 2021 के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो 0 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से फॉर्म को भरने के समय अगर आप डिसीजन ले रहे हैं कि भरना है, तो क्या आपके दिमाग में ये जानकारी रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जब आपका दिल और दिमाग गवाही दे तभी आप जो है फॉर्म भरें, अन्यथा आधे मन से आप फॉर्म बिल्कुल भी ओपन ना करें और ये बिल्कुल सोच के फॉर्म ना ओपन करें कि चलिए मैं देखता हूँ कैसे फॉर्म भरा जाता है या देखते हैं कि क्या क्या स्टेप आता है। ऐसा बिल्कुल भी सोच करके फॉर्म को ओपन ना करें, क्योंकि बार बार अगर आप फॉर्म अपना ओपन करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो डीएक्टिवेट हो सकता है, आपको एरर आ सकता है, आपको टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकती है और फिर उस समय आपको कोई बताने वाला, समझाने वाला नहीं होता है। फिर आपको यूनिवर्सिटी ही विकल्प बचता है कि यूनिवर्सिटी ही आप जाएंगे। इसके बाद से ये फॉर्म आप कहाँ से भर सकते हैं, तो ये फॉर्म आप महाविद्यालय से भरवा सकते हैं, साइबर कैफ़े से जाके भर सकते हैं और उसके बाद से खुद से भी ये फॉर्म अपने स्मार्टफोन से भर सकते हैं। अब बात आई स्मार्टफोन से भरने की,
तो आपके पास एक अच्छा हैंडसेट होना चाहिए। उसमें कोई जो है हैंडसेट अच्छा होने का मतलब उसमें कोई जो है एरर नहीं होना चाहिए, कोई उसमें स्पीड उसकी अच्छी होनी चाहिए, हैंग नहीं करने वाला हैंडसेट होना चाहिए, उसमें जो इंटरनेट की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि बढ़िया हैंडसेट होना चाहिए, तभी आप इसको सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसके बाद से पेमेंट करने की बात अगर आती है तो 700 रुपये आपको प्रति पेपर, बैग पेपर आपको 700 रुपये का शुल्क यहाँ पे देना होगा। आपके पास हैंडसेट के साथ साथ 700 रुपये भी तुरंत पे करने के लिए होने चाहिए। अब बात कर रहे हैं पेमेंट करने की, तो 700 रुपये का पेमेंट आप ATM के माध्यम से भी पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से भी कर सकते हैं, UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं और QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप खुद अपने मोबाइल से जब भी आप फॉर्म को भर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि उसी मोबाइल में आपको पेमेंट करने की आवश्यकता ना पड़े, फिर आपको दूसरे मोबाइल से पेमेंट करना पड़े। क्यों, क्या रीज़न है इसका? मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल से इसका फॉर्म भर रहे हैं, भरने के बाद से अगर उसी में आपका फ़ोन पे या गूगल पे चल रहा है, पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप फॉर्म को मिनिमाइज़ करके ही आप पेमेंट वाले गेटवे पे जाएंगे, और मिनिमाइज़ करके फॉर्म को जब पेमेंट वाले गेटवे पे जाएंगे और वहाँ पेमेंट करेंगे, फिर मिनिमाइज़ करके पेमेंट वाले गेटवे को जब आप फॉर्म पे आएंगे, तो इन सब प्रक्रियाओं में क्या होता है कि आपको सर्वर एरर की प्रॉब्लम आ सकती है, टेक्निकली इशू आ सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसे अपने दूसरे मोबाइल से पेमेंट वाले मेथड को करें, या आप सबसे बढ़िया है कि ATM से करिए, या आप सबसे बढ़िया है कि आप इन साइबर कैफ़े में जाके कराइए। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। और इसके बाद से मैं आप लोग को जल्दी से बता देता हूँ 5 मिनट में कि आप इसका जो लॉगिन जो फॉर्म है कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले 2 तरीके हैं, या तो गूगल से आप जो है इसका लिंक खोल करके गूगल के माध्यम से आप जा सकते हैं इसके साइट पर, और या फिर डायरेक्ट मैं आपको ये लिंक बता देता हूँ prsunib.ac.in, ये इसकी वेबसाइट है, इसको भी आप गूगल पे सर्च करके जा सकते हैं। मैं आपको जो है जो मेरा तरीका है बताने का, मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे गूगल सर्च कर लेना है। जैसे ही गूगल का ऑप्शन खुलेगा तो आपको गूगल में डालना है PRSU प्रयागराज। PRSU प्रयागराज डालेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे प्रयागराज दिखाई देगी। इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल करके दिखाई देगा, और यहाँ पे देखिए जो है ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, बीच में मैडम जो है कोई मीटिंग अटेंड कर रही हैं। उसके बाद से नीचे देखिए कि आपको 6 जो है वाइट कलर के सफ़ेद रंग के बॉक्स दिख रहे हैं, गोले दिख रहे हैं, जिसमें कि एडमिशन का पोर्टल है, रिज़ल्ट का पोर्टल है, समर्थ लॉगिन पोर्टल है, और यहाँ पे टीचर लॉगिन पोर्टल है। उसके बाद से एग्जामिनेशन कॉर्नर है। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन कॉर्नर वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन कॉर्नर वाले को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन खुल करके दिखाई देगा। तो जब इस तरह का ऑप्शन आपको खुल करके दिखाई दे तो यहाँ पे देखिए ढेर सारा ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे आप जो है एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन कॉर्नर में एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद से एक्स स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है, बैक स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है रेड पट्टी में। तो आपको एक्स स्टूडेंट में नहीं क्लिक करना है, एडमिट कार्ड पे क्लिक नहीं करना है, आपको बैक स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अब बैक स्टूडेंट जो रेड पट्टी में लिखा हुआ है उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। न्यू जो है न्यू करके एक ऑप्शन वहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, तो वही जो है आपको जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर, तो यहीं पे आपको बैक स्टूडेंट के नीचे जो लिंक दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है नया जो आपका इंटरफेस मोबाइल में जो खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है फॉर बैक फॉर्म, यहाँ पे कोर्स टाइप लिखा हुआ है NEP और नॉन NEP। NEP के आगे भी गोला दिखाई दे रहा है और नॉन NEP के आगे भी गोला दिखाई दे रहा है। NEP वह होता है जो 2017, 2020, 2021 के बाद से जो स्टूडेंट हैं वो NEP के अंतर्गत आते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। और जो नॉन NEP हैं जो 2020-21 के स्टूडेंट हैं या उससे पहले के स्टूडेंट हैं वो नॉन NEP में आते हैं। तो वो वाला गोला सेलेक्ट करेंगे, टिक कर देंगे उसमें। कोर्स की बात करें तो मैंने आपको पहले ही कोर्स बता दिया है और सेमेस्टर भी बता दिया है। सेमेस्टर में आप अगर 2020-21 के स्टूडेंट हैं तो 0 सेलेक्ट करेंगे,
और सत्र में आप अगर उसके बाद किए तो अपना फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ सेमेस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। रोल नंबर भी आपको वहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, और कैप्चा ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिक T5RB इस तरह से आपको भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे एंटर कैप्चा कोड डाल देना है। डाल करके नीचे देखिए सबमिट लिखा हुआ ब्लू कलर में, इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको नेक्स्ट इंटरफेस खुल करके दिखाई देगा, वो इस तरह से दिखाई देगा। और ये आपका पूरा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपकी वो खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए जो है इनरोलमेंट नंबर आपको दिखाई देगा, आपका रोल नंबर दिखाई देगा, कोर्स दिखाई देगा, क्लास दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, सेमेस्टर दिखाई देगा। फिर इसके नीचे आपको आपका बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाई देगा, जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, ठीक है, जेंडर, मेल फीमेल का ऑप्शन, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद से कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसको आप देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो भी भरने के लायक हैं उसे भर लीजिए। भरने के बाद से उसके नीचे आप देखेंगे तो अदर का भी ऑप्शन है। ठीक है, अदर के ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये फ़ोटो और साइन करने का ऑप्शन आएगा। फ़ोटो साइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो आप चेंज कर सकते हैं, साइन को भी चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे आपको जो है कोर्स ऑफर्ड का ऑप्शन आएगा। तो ये समझने वाली बात है, यहाँ पे आपको मान लीजिए कि आपका एक विषय में बैक लगा हुआ है तो उस विषय को यहाँ पे शो कर रहा है। उसके साथ साथ अगर 2 और विषय दिखे हैं तो उससे आप घबराइएगा मत। अगर आपका एक विषय में बैक लगा है तो आप एक विषय को ध्यान से पढ़ लीजिए, पेपर कोड देख लीजिए, और आगे जो टिक बॉक्स लगा हुआ है, जो बॉक्स है आगे बना हुआ, उसमें आप टिक कर दीजिए। अगर आपका 2 विषय में बैक लगा हुआ है और 3 विषय यहाँ पे शो कर रहा है तो भी आप घबराइए मत। 2 जो विषय जिसमें बैक लगा हुआ है उसको आप टिक कर लीजिए और उसके बाद से आगे बढ़ जाइए। उसके बाद से आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन दिखाई देगा, सेव कर लीजिए। और सेव करने के बाद से आप जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें रोल नंबर, बैक फॉर्म नंबर, कैंडिडेट का नाम दिखाई देगा, कोर्स फीस आपको दिखाई देगी, सब्जेक्ट सिलेक्टेड सब्जेक्ट दिखाई देगा, और नीचे आपको फॉर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही फॉर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अमाउंट 1400 रुपये, यानी कि 2 आपने अगर विषय सेलेक्ट किए तो 1400 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस दिखाई देगा, जीएसटी टोटल आपको यहाँ पे अमाउंट दिखाई देगा। इसके बाद से जैसे ही उसके नीचे देखेंगे तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, यूपीआई, और इस तरह से सारे ऑप्शन आएंगे। तो इनको आप जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें इनके भी माध्यम से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद से पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद से आपको इस तरह का इंटरफेस आपको खोल करके दिखाई देगा। और इस तरह से आप फॉर एप्लीकेशन प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे हरे रंग की पट्टी में, तो जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे आपका फॉर्म इस तरह से आ जाएगा। इसका प्रिंट ले लीजिएगा, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। कॉलेज में इसको जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था बैक फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। बैक फॉर्म को भरने के लिए कौन सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, फॉर्म को भरते समय कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इसके बारे में मैंने अपने विवेक के हिसाब से बताने की पूरी कोशिश की। आप लोग को ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।